हाँ बच्चों, आप लोग कैसे हो? तो आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हम अपने नेक्स्ट वीडियो नंबर 8 को कंटिन्यू करते हैं। और देखिए, कहते हैं ना, पढ़ते रहना चाहिए रेगुलर आप पढ़ते रहोगे, छोटे छोटे मेरे वीडियो देखते रहोगे तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। नोट्स बनाते रहो, उसको नोट लिखते रहो, वीडियो देख करके उसको नोट्स बनाओ। अब नोट्स कैसे बनाओगे? जैसे मैं तो बोले जा रहा हूँ, तो आप वीडियो पॉज कर लो, लिख लो आराम से, उसको पढ़ो, बार बार सुनो, देखना चीजें सारी चीजें समझ आ जाएंगी। तो आज हम दूसरा पार्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का शुरू करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वाला। क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वाला पार्ट तो हम शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें इलेक्ट्रोलाइट्स पढ़ना होगा। क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? जो भी सब्सटेंस मोल्टेन स्टेट में या एक्वस फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं उन्हें इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। दो सब्सटेंस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेट एंड एक्वस स्टेट कॉल्ड क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट। ये दो टाइप्स के होते हैं इलेक्ट्रोलाइट। एक तो होता है आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा होता है आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। दूसरा क्या होता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है ना? तो वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? जो पार्शियली डिसोसिएट हो जाते हैं। जो क्या होते हैं? पार्शियली डिसोसिएट होते हैं। पार्शियली डिसोसिएट होते हैं, पार्शियली डिसोसिएटेड। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होंगे? कंप्लीटली डिसोसिएट होंगे, कंप्लीटली डिसोसिएट होंगे। अब जैसे मैं आपको बताऊं वीक इलेक्ट्रोलाइट के कुछ एग्जांपल, CH3COOH एसिटिक एसिड, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। NH4OH आपका क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ये क्या आपका CH3COON स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। NaOH स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। NaCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो जनरली जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो मोल्टेन और एक्वस फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, उन्हें इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। ये दो कैटेगरीज इनकी, वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जो पार्शियली डिसोसिएट होते हैं उन्हें वीक इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, और जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। एग्जांपल इनके हैं एसिटिक एसिड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसका एग्जांपल है सोडियम एसीटेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaCl। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है ना? आप एक चीज बताइए, आपको बताते हैं कंडक्टर। सुना कंडक्टर आपने? बिल्कुल सुना होगा, कंडक्टर, इंसुलेटर। तो जो भी सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है उसे क्या बोलते हैं? कंडक्टर बोलते हैं। दो सब्सटेंस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज कंडक्टर। कंडक्टर कितने टाइप्स का होता है? दो टाइप्स का। एक होता है मेटालिक कंडक्टर, एक क्या होता है? मेटालिक कंडक्टर। दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। दूसरा क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। ठीक है ना? मेटालिक कंडक्टर में कौन कौन से आते हैं? ऑल द मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ऑल द मेटल्स, सभी मेटल्स होंगे। और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में आपका क्या होगा? जैसे NaCl, CH3COOH, CH3COOH, NaOH, KCl, ये सब इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है। तो जैसे मेटालिक कंडक्टर के रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टिविटी होता है, कंडक्टिविटी होता है, उसी तरीके से इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स के भी क्या होंगे? रेजिस्टेंस होंगे, कंडक्टेंस होंगे, कंडक्टिविटी होगी, रेजिस्टिविटी होगी। ठीक है ना? ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। आपने फिजिक्स में पढ़ा हो, चलेगा, 10th में पढ़ा है, 12th में पढ़ा है, ठीक है ना, फिजिक्स में। लेकिन यहाँ केमिस्ट्री के लिए आपको थोड़ा सा आपको हिंट देंगे, थोड़ा सा आपको समझाएंगे। ठीक है ना? थोड़ा सा आपको क्या करेंगे? समझाएंगे। अब एक चीज और हम बता दें, दोनों में डिफरेंस भी कर लेते हैं, थोड़ा समझ लीजिए। मेटालिक कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ऑल फॉर्म, सॉलिड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म, एक्वस फॉर्म, किसी भी। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन ओनली मोल्टेन फॉर्म या एक्वस फॉर्म। सॉलिड फॉर्म में तो बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन, क्योंकि इसमें आयंस फ्री नहीं होते। ज्यादा मत जाओ, इसमें आयंस फ्री नहीं होते,
और इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, तो कंडक्शन के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अब दूसरा पहला डिफरेंस हो गया कि ये केवल क्या करता है, ये सभी फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है और ये केवल मॉल्टेन और एक्वस फॉर्म में करेगा। तो केमिस्ट्री में तो सोल्यूशन बनाते हैं ना, तो केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की जरूरत है, मेटालिक की नहीं है। तो सोल्यूशन बनेगा तो एक्वस होगा या मॉल्टेन होगा, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। ठीक है, समझ आया कि नहीं है, ये ध्यान रखना। अब उसके बाद अगर हम बात करें, आपको दूसरी डिफरेंस की बात करें, तो इन मेटालिक कंडक्टर कंडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू इलेक्ट्रॉन। मतलब मेटालिक कंडक्टर में कंडक्शन जो होता है इलेक्ट्रॉन के थ्रू होता है, और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में कंडक्शन किसके थ्रू होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में कंडक्शन किसके थ्रू होता है बताइए, इसमें कंडक्शन आयंस के थ्रू होता है। तीसरा पॉइंट अगर हम कहें कि टेम्परेचर बढ़ाने से मेटालिक कंडक्टर की कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की कंडक्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने पर इंक्रीज होती है। तो मेटालिक कंडक्टिविटी ऑफ मेटालिक कंडक्टर डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, और कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। समझ आ गया? ठीक है ना, ऐसे पढ़ेंगे, समझने की बात, रेगुलर आप पढ़िए, आधा घंटा से लेकर के 45 मिनट तक रेगुलर पढ़िए, 30 मिनट से लेकर के 45 मिनट तक। आपका मतलब मेनली आपको केमिस्ट्री पूरी मतलब आराम से कर लोगे। और सुनो, और अगर एक घंटा आधा घंटा तीनों सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ लिया, किसी बुक से पढ़ लिया, वीडियो देख करके पढ़ लिया, और क्वेश्चन रेगुलरिटी में किए, तो कोई भी जेईई या नीट का एग्जाम आपके लिए क्या है, टफ नहीं, वो आपके लिए हल्का हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, आराम से क्रैक कर लोगे। केवल आप रेगुलरिटी रखिए, पढ़िए। आधा घंटा वीडियो देख रहे हैं तो आधा घंटा आप बुक से पढ़िए, सॉल्व करिए क्वेश्चन को, डेफिनेटली आपको आंसर मिलेगा। कोई ना कोई बुक पढ़ना तो जरूरी होता है। ठीक है, अच्छा दूसरी बात और है, कहते हैं ना, चरण चूम लेती है चल करके मंजिल, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत न हारे। समझ आएगी नहीं बात? करते रहिए, ऐसा कुछ नहीं है, कोई चीज असंभव नहीं है, एवरीथिंग इज द पॉसिबल। आगे सुने, तो अभी हमने ये बता दिया डिफरेंस दोनों में, तो एक एक करके आप लिख लो, फिर से मैं बता देता हूँ। इन मेटालिक कंडक्टर में कंडक्शन किसके थ्रू होता है, इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू, इसमें आयंस के थ्रू होता है। ये टेम्परेचर बढ़ाने से डिक्रीज होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से इंक्रीज होता है। और एक पॉइंट आपको बताया था इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में, इलेक्ट्रोमेटालिक कंडक्टर में कि ठीक है ना, मेटालिक कंडक्टर में अभी जो पहला पॉइंट बताया था वो देख लेना, एकदम स्लिप कर गया मेरे माइंड से, क्या बताया था मैंने वो याद ही नहीं आ रहा। ठीक है ना, ब्लैंक हो गया। ठीक है ना, तो वीडियो पॉज करके पीछे या देख करके देख लेना क्या बताया। नेक्स्ट, अब ये आपने कंडक्टर पढ़ लिया, तो अब हमने क्या करा कि ये कंडक्टर है, केमिस्ट्री में हमें इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की जरूरत पड़ेगी, तो इनके रेजिस्टेंस थोड़ा सा समझ लेते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, क्या होता है कैपिटल आर, तो इसकी भी डेफिनेशन आपको पता है, द फैक्टर विच रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो भी फैक्टर इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को रेजिस्ट करता है, रोकता है, उसे क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। आगे सुनिए, उसे क्या बोलते हैं बेटा, रेजिस्टेंस। समझ है? The factor which resists the flow of electric current is known as resistance। इसको R से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी यूनिट क्या होती है, ओम होती है, ओम। ठीक है ना, केमिस्ट्री में ओम। ठीक है, ध्यान रखना। और इसमें V इक्वल टू क्या होता है, IR। तो R यहाँ से भी निकाल सकते हैं आप, R इक्वल टू V अपन I। R इक्वल टू क्या होगा, V अपन I। ये आपका रेजिस्टेंस होता है। सेकेंड जो है आपका कंडक्टेंस, कंडक्टेंस को C से रिप्रेजेंट करते हैं केमिस्ट्री में, या G से रिप्रेजेंट करते हैं। इन दोनों से जिससे मर्जी उससे आप रिप्रेजेंट करिए, C या G। तो कंडक्टेंस की डेफिनेशन क्या है, आ जाता है द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस।
रेसिप्रोकल, इसका उल्टा, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज क्या होगा, कंडक्टेंस। ठीक है ना, तो ये बताइए कंडक्टेंस मतलब G इक्वल टू द 1/r, रेसिप्रोकल है ना, इसकी यूनिट बोलो, इसकी यूनिट क्या होगी, देखिए 1/r है, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है, तो क्या हो जाएगा आपका ओम इनवर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा ओम इनवर्स। ओम इनवर्स को क्या बोलते हैं पता, साइमन भी बोल देते हैं, केमिस्ट्री में क्या बोल देते हैं, साइमन, मतलब कैपिटल एस, ध्यान रखिए। ठीक है ना, तो ये आपका, ठीक है ना, कंडक्टेंस हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, समझ आ रहा है। कोई छोटी चीजें छोटी नहीं मानना चाहिए, जैसे ये इसमें रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस बहुत छोटी चीजें हैं, लेकिन अगर पूछने लगो तो आपको 90% जो है उनको कंफर्म नहीं होगा, कॉन्फिडेंस नहीं होगा उस पर बताते समय। नेक्स्ट है बेटा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, कौन सा रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अभी रेजिस्टेंस पढ़ा था, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को और क्या बोलते हैं बेटा, रेजिस्टिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय रो, रो सिंबल का नाम क्या है, रो। ठीक है ना, इसको पढ़ते हैं रो। आपने पढ़ा है रेजिस्टेंस, किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, किसके, लेंथ के। मतलब कंडक्टर का अगर लेंथ क्या करिए, बढ़ाते रहिए तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ता रहेगा। और किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, किसके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इक्वेशन 1 हो गया और इक्वेशन क्या हो गया 2। अब क्या करोगे आप, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द L अपॉन A, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा, L अपॉन A, फ्रॉम किसे, इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो R इक्वल टू द क्या होगा, रो आ जाएगा यहाँ पे, रो L अपॉन A, क्या है, L अपॉन A। तो रो इक्वल टू द क्या होगा बताइए, R इंटू A अपॉन L। ये आपका रेजिस्टिविटी है ना, आइए बस। जैसे आपको डिफाइन करना हुआ अगर रो को, तो लेंथ क्या ले लो बेटा 1 सेंटीमीटर और एरिया क्या ले लो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो रो इज इक्वल टू द क्या होगा आपका, रेजिस्टेंस होगा। मतलब रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस व्हेन लेंथ ऑफ द कंडक्टर taken unity and area of cross section of conductor is also unity। एरिया क्रॉस सेक्शन भी यूनिटी ले लें और लेंथ भी क्या ले लें, यूनिटी ले लें। तो ये बताइए रेजिस्टिविटी किसके इक्वल हो गया, रो के इक्वल हो गया ना। ठीक है ना, तो ये डेफिनेशन हो गई, बहुत सिंपल सा। कैसे बताओगे, डेफिनेशन आ गया स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू द क्या होगा, रेजिस्टेंस फॉर द यूनिट लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। ठीक है ना। अच्छा, अब इसकी यूनिट बेटा कर लेते हैं, यूनिट ऑफ रो, फॉर्मूला आपके सामने। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है बच्चा, ओम होती है। एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर, और लेंथ की क्या होती है, मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल, तो ये क्या होगा आपका ओम मीटर। क्या होगा, ओम मीटर। या इसको और क्या लिख सकते हैं आप, और ओम सेंटीमीटर। यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, यूनिट ऑफ रो क्या होगा, ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर। ठीक है ना। अच्छा, एक चीज ये है, जैसे रेजिस्टेंस जो है लेंथ पर डिपेंड करता है, एरिया क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करता है, लेकिन रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड नहीं करता। जो रेजिस्टिविटी होती है वो नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है। रो जो है नेचर ऑफ मटेरियल, जैसे गोल्ड का वायर है 1 मीटर लेंथ का है और दूसरा 2 मीटर लेंथ का है, तो दोनों का रेजिस्टेंस अलग होगा, लेकिन रेजिस्टिविटी दोनों की सेम होगी।
क्योंकि रेजिस्टिविटी उसके लेंथ और एरिया पर डिपेंड नहीं करता, वो किस पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल। मतलब कॉपर की रेजिस्टिविटी अलग होगी और 1 मीटर कॉपर वायर है तो उसकी रेजिस्टिविटी अलग होगी, और 1 मीटर गोल्ड है उसका भी रेजिस्टिविटी अलग होगी, ठीक है ना। तो नेचर अलग होगा। लेकिन अगर 1 मीटर गोल्ड वायर है और 2 मीटर गोल्ड वायर है, ठीक है ना, तो लेंथ तो बढ़ा दिया लेकिन उसकी रेजिस्टिविटी नहीं चेंज होगी। सेम मटेरियल है तो रेजिस्टिविटी वही रहेगा, ठीक है ना। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आपने पढ़ लिया। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी बोलते हैं। देखो ये फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, केमिस्ट्री का ही पार्ट है, क्योंकि हमें कंडक्टर्स पढ़े हैं ना यहाँ पे, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, तो उनकी जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है ना। अब उसके बाद है बेटा, उसके बाद मैं छोटा छोटा वीडियो बनाता हूँ जिससे आप बोर भी ना हो और आपको समझ भी आए और रेगुलरिटी भी बनी रहे आपकी पढ़ाई की, और आंखों पे असर भी ना हो, क्योंकि ज़्यादातर मोबाइल ये देखते रहेंगे तो आजकल पेरेंट इसके लिए भी मना करते हैं, और वो सही मना करते हैं, गलत नहीं मना करते हैं। हमेशा अब केवल 2 लोगों की बात आपको माना, अपने पिताजी की, अपनी माता जी। जितना वो कहते हैं अगर आप करेंगे तो कभी लाइफ में क्या होंगे, असफल नहीं होंगे, सफल होंगे पक्का, ठीक है ना। फॉलो योर पेरेंट्स, ठीक है ना, हर हाल में उनकी वो आपके लिए कभी गलत नहीं सोचते हैं। हमें लगता है इस टीन एज में जब बच्चे 11-12 में होते हैं, सोचते हैं मम्मी पापा हमारे गलत बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वो अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, गलत कभी नहीं बोलते, ठीक है ना। टीचर गलत हो सकता है आज के ज़माने में, ठीक है ना, लेकिन सारे टीचर गलत नहीं होते। बट आप अभी उसको क्लासीफाई नहीं कर पाओगे कौन गलत है कौन सही है, इस मैटर को छोड़िए, ठीक है ना। अभी आपको केवल पढ़ाई पे ध्यान देना और आपके माता पिता जो कहें वो करिए। अगला है आपका कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी या इसको स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, कापा से। कापा के जैसा सिंबल होता है कापा, कंडक्टिविटी। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी कॉल्ड कंडक्टिविटी। भाई अभी तो मैंने रेजिस्टिविटी आपको पढ़ाया सब लोगों को बच्चों, तो कंडक्टिविटी कापा इक्वल टू क्या होगा, 1/ρ। रो की वैल्यू रख लो बेटा, कापा इक्वल टू 1/r × A/L। तो क्या हो गया बच्चों, बन गया ना 1/r × L/A। ये कापा का फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना। अच्छा अब इसकी यूनिट बता दो क्या होगा कापा की, ठीक है ना। यूनिट क्या होगी, 1/r, ओम इनवर्स, और इसकी क्या है, चलो ऐसे करो 1/ओम यूनिट ऑफ कापा निकाल लो, फॉर्मूला याद रहेगा तो बहुत आसान है। ये लेंथ की यूनिट क्या होती है बेटा, मीटर, इसकी क्या होती है मीटर स्क्वायर, मीटर से मीटर कैंसिल, तो 1/, क्या होगा ओम × मीटर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ओम इनवर्स को क्या बोलते हैं, साइमन बताया था ना, साइमन मीटर इनवर्स, या इसको क्या बोलते हैं। और अदर यूनिट क्या होगी दूसरे सिस्टम में, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो अभी हम कंडक्टिविटी वगैरह भी कराएंगे तो अगली क्लास में, ठीक है ना। कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी वगैरह कराएंगे, इसकी मेजरमेंट बताएंगे, कंडक्टिविटी कैसे मेजर करेंगे। अगली क्लास में मिलते हैं, बाय बाय। मेरे वीडियो को जरूर देखते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, ठीक है ना, और शेयर करते रहें। बेल आइकॉन जरूर दबाएं अगर ना दबाएं हो तो। थैंक यू वेरी मच।